मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे थे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ही जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने बताया था कि एक तो हेल्पिंग वर्ब से होता है और एक WH वर्ड से होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से तो पहले मैंने बताया था वो समझने सरल ही है, और उसमें ये WH वर्ड से हैं। तो WH वर्ड्स को देख लो और देख लो, अपने एग्जाम्पल लिए और देख लेते हैं। देखो, ये वेन WH वर्ड है, ठीक है। अब देखो, ये वेन तो है मगर इसमें टेंस भी है, वैसे टेंस है जो दूसरों में थे। WH वर्ड्स में वैसे टेंस होते हैं। तो देखो, एक तो टेंस की पहचान करो। यहाँ ये तो पर्सनवाचक क्यों बना, क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ से यहाँ आई, यहाँ थी हेल्पिंग वर्ब, वो यहाँ आई तब पर्सनवाचक बना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, यहाँ थी तो यह क्या था, विल और फर्स्ट फॉर्म। और विल और फर्स्ट फॉर्म किसमें होता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट, शेल विल और फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनाइट में। तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया ये। और इसके बाद में क्या है, विल और फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या है, माई बुक। माई अकेला नहीं आएगा, मी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर जो पच्चीस बीच वाला होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता कभी भी, उसके साथ कोई ना कोई चीज आती है। माई आया है तो माई के साथ कोई चीज है तो ये पूरा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अरे ये आपका टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट में पैसिव वॉइस की क्या चौकड़ी होती है, देखो, फ्यूचर इंडेफिनाइट क्या होती है, सेल और विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म रिटर्न। रिटर्न का क्या हो गया, रिटर्न। रिटर्न हो गया। अब आपका सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या था, उसको सब्जेक्ट बनाओ, माई बुक। यह नया आपका सब्जेक्ट हो गया, माई बुक। यह सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू है सब्जेक्ट, और माई ऑब्जेक्ट। यू यहां आया तो क्या, यू ही रह गया, ये हुआ। मगर देखो, यह पर्सनवाचक था और वो पर्सनवाचक किससे था, वेन से। तो वेन से आपको पर्सनवाचक बनाना है, इसको वेन से पर्सनवाचक बनाना है। तो वेन, जैसे वेन, ये तो वेन, और फिर इसका पर्सनवाचक कैसे बनाओगे, देखो, इसके साथ माई बुक है तो इसके साथ विल आएगा। क्यों, आई और वी के साथ में शेल आता है और सबके साथ में विल आता है। तो यह क्या है, विल। अब विल है, पर्सनवाचक बनाने के लिए आपको पहले लाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट से, वेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू। समझाया नहीं, टेंस वैसे ही है, केवल WH वर्ड से है। तो WH वर्ड में वही तरीका है, पहले तो आपने टेंस देख लिया, टेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस का चार्ट देखा, उसमें चौकड़ी क्या है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। मगर वो ध्यान रखना है कि ये पर्सनवाचक है तो इसका पर्सनवाचक ही करना है, और वेन से है तो वेन से ही करना है, ठीक है। अब अपने ये लेते हैं, जैसे आगे वाला लेते हैं, whom do you like most। तो मैंने आपको बताया था, देखो, whose, whom प्रोनाउन जैसे है ना, आई, माई, मी, ऐसे ये तीन रूप है। सब्जेक्ट पहला रूप तो है who, दूसरा है whose और तीसरा है whom। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह है, ये ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है इस वाक्य में, देखो कैसे नहीं है, देखो, ये तो WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट फॉर्म है। ये डू देखो उधार ली हुई है,
इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो हो गया ना, डू दार लेके बनाया, प्रश्नवाचक बनाया तो हेल्पिंग ग्रुप थी नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डू क्यों लिया, डज क्यों नहीं लिया? डू इस वजह से लिया, ये बहुवचन है, यू के साथ यू, दे, वी ये बहुवचन है, और ही, सी, इट एक वचन है, उनके साथ लेते तो अपने डज लेते। अब देखो इसमें सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछा है, हुम, हुम किसे, आपने, आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछा है। तो यह वापिस आएगा, वापिस आएगा तो हुम का ऑब्जेक्ट है हुम, तो सब्जेक्ट पे आ गया, हुम का सब्जेक्ट क्या है? हु। तो यह अब प्रश्न बनेगा तो हु से बनेगा, किससे बनेगा? हु से। एक नंबर बात। दो नंबर बात है, ये देखो आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की चौकड़ी देखो क्या होती है, इज, आर और एम, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो लाइक का लाइक्ड, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या होता है? चॉइस इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म। तो लाइक, लाइक फर्स्ट फॉर्म थी, लाइक्ड हो गया। अब इसका सब्जेक्ट कौन बना? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, इसका तो सब्जेक्ट अपने ऊपर आ गए भाई, हुम, हुम से पूछा है तो ऊपर आ गए, इसका तो हु ही बने गया सब्जेक्ट। अब जो हु से प्रश्न बनाओगे तो इसके बाद हेल्पिंग ग्रुप आएगी, इसमें सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, सब्जेक्ट तो इसमें तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो यही है, प्रश्न ही पूछा है इसके, WH यही है, यही सब्जेक्ट है यही। तो इसमें से ये देखो हु, हु के साथ में क्या आ गया? इज, हु इज, लाइक्ड। अब ये यू आ गया, ही इज, हु इज लाइक्ड मोस्ट, ये लाइक के साथ में ये मोस्ट, मोस्ट बाय यू, हु इज लाइक्ड, लाइक्ड मोस्ट बाय यू, हो गया। अब देखो अपने लेते हैं हु वाला, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन इस प्रश्न को हल कर सकता है? तो वही बात, इसमें उसमें तो ऑब्जेक्ट गायब था, हुम पूछा था, इसमें किससे पूछा है? हु से, सब्जेक्ट गायब है, तो इसका सब्जेक्ट नहीं है। देखो सीधा केन, केन आ गया, या हु ही है इसका सब्जेक्ट, जिससे प्रश्न पूछ लिया। और केन और फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था कि मॉडल हो तो मॉडल में आपका वैसे ही होता है जैसे फ्यूचर इंडेफिनाइट में होता है, यहाँ केन है वहाँ शेल विल होता है और फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट की तरह होता है। और इसका सब्जेक्ट तो हु ही काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्कशन, ये डिस्कशन, ये तो अब सब्जेक्ट तो बन जाएगा। अब की बार प्रॉब्लम आएगी ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? पिछली बार तो सब्जेक्ट बनने वाला नहीं था, अब की बार ऑब्जेक्ट बनने वाला नहीं है। क्यों? या सब्जेक्ट दिया ही नहीं। मगर हु वाले में मैंने आपको कहा था, हु वाला एक स्पेशल है जिसमें यह लेते हो तो बाई हुम करना पड़ेगा आपको। क्या? बाई हुम, हु का हुम हो गया मगर बाई हुम, वैसे इसके साथ बाई लगता है ना, वो इस टाइप का हु से हो तो यह शुरू में लगता है बाई हुम, वहां नहीं, लास्ट में बाई हुम नहीं लग के शुरू में लग जाता है। और है वो ही जैसे बाई यू लगाया है आपने, हु का तो वहां हुम हो गया और बाई लगा दिया, बाई हुम। ठीक है। अब देखो
ये है जो इसका क्या नियम था, पेरसेवस की चौकड़ी क्या थी इसमें, केन हो गया ना शेलविल की तरह, केन और बी और थर्ड फॉर्म फॉलोड। क्या था फ्यूचर इंडेफिनाइट में, क्या था शेलविल बी और थर्ड फॉर्म, तो यहाँ केन बी और थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक, ये ऑब्जेक्ट है, यह आ गया दिस क्वेश्चन। हो गया। अब ऑब्जेक्ट की जगह तो क्या है, ये है, बाई हुम होना चाहिए था, हु की जगह बाई हुम हो गया। अब इसको प्रश्नवाचक बनाते हो, प्रश्नवाचक बनाते हो, अभी प्रश्नवाचक नहीं बनाए, ऐसे होता है बाई हुम, ऐसे हो जाता। मगर मैंने आपको बताया था यदि हु से है तो आप बाई हुम को यहां नहीं लेके यहां लाओगे, और अब भी इसको प्रश्नवाचक बनाओ, इसको प्रश्नवाचक बना दो। ये कैन पहले लाओ, बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सोल्व्ड। समझ में आया नहीं, बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सोल्व्ड, ये क्वेश्चन किसके द्वारा हल किया जा सकता है, बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सोल्व्ड। चलो ये एक तो एग्जांपल ले लिया था, इसमें और एग्जांपल एक देखो, एक और दिया है, हु विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी, हु विल हेल्प यू, who will help you in your difficulty। who will help you in your difficulty। who will help you in your difficulty। देखो ये है, तो वही बात हु से किया है। अब देखो हु से किया है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, जहां हु से करते हैं वहां सब्जेक्ट गायब रहता है, तो सब्जेक्ट तो नहीं है। मगर देखो टेंस कौन सा है, विल और फर्स्ट फॉर्म, विल और फर्स्ट फॉर्म, ये आपका टेंस है। कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनाइट। और ऑब्जेक्ट क्या गया, यू, हु विल हेल्प यू। अब ये है, ये यदि ये नहीं होता तो भी आपका काम हो जाता, कोई मतलब नहीं है। क्यों, अपने को चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, टेंस वाली पहचान चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तो फालतू है, पूंछ है। ये तो जानवर होता है तो जानवर जहां जाता है पूंछ अपने आप चली जाती है, उसको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं। तो ये तो अलग, इसको तो अलग है। ये नहीं होता, पूंछ नहीं होती तो जानवर चला जाता, तो ये तो उसकी तरह है। अब देखो केवल ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसी का होता है। तो सब्जेक्ट तो आपका था नहीं, टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट है, ऑब्जेक्ट आपका यू है। तो देखो पैसिव वॉइस में, देखो पैसिव वॉइस में चार्ट में वो क्या होता है, चौकड़ी में शेल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हो गया। अब सब्जेक्ट था नहीं, ऑब्जेक्ट यू है, यू सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट था अपने पास, यह सब्जेक्ट बन गया। अब ये लास्ट में लगा लेना, केवल इसी को कर लो पहले,
ये तो लास्ट में लगा देगा पूंछ की तरह है। अब हुआ जाएगा तो क्या होगा, बाई हुम, तो आपके हिसाब से इसका क्या बन गया, ये बना भाई, हु तो वहां गया तो हुम हो गया, बाई हुम हो गया, यू यहां आया तो यू रह गया, यू के तीनों रूप वो दोनों रूप एक से होते हैं, फर्स्ट थर्ड। अब इसको आप पक्षवाचक में बनाओ सही में, जो कैसे करना है आपको। तो मैंने कहा था यदि यहां हु है तो ये बाई हुम को पहले लाओ, बाई हुम हो गया। अब प्रश्नवाचक है तो इसका प्रश्नवाचक बनाओ, क्यों, WH वर्ड के पास क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ में क्या होगा, विल, क्यों, आई और वी के साथ में शेल होता है और सबके साथ में विल होता है, तो विल, विल पहले ले आओ, विल, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड बाय, ये तो आ गया। अब इसको जोड़ दो, इसकी पहले जरूरत नहीं पड़ी, कहीं जरूरत नहीं पड़ी, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड इन योर डिफिकल्टी। तो देखो प्रश्नवाचक बनाया ना, ये प्रश्नवाचक था, ये भी प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो ये आपके वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनका पेशिव वॉइस बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बने थे और एक WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बने थे, तो उनका पेशिव वॉइस बनाने का तरीका मैंने बताया। आप बार बार इनको देखना, और वो चीजें है ना जो आपका चार्ट अच्छी तरह याद होना चाहिए, आपको थर्ड तीनों फॉर्म में अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब आपने नई चीज ले रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, देखो इंपेरेटिव वो होते हैं, जैसे इंग्लिश में तो इनकी पहचान होती है कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे ओपन द विंडो, या राइट ए लेटर, या फिर आपके जैसे डू या डज, नेगेटिव बना दो इसको, डू नॉट ओपन द विंडो। तो कौन से है, पहले फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फर्स्ट फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ये छुपा रहता है। वैसे यू से है, मैं आपको कह रहा हूं का ओपन द विंडो, तो मैं आपको कह रहा हूं यू ओपन द विंडो होना चाहिए, मगर यू यहां छुपा हुआ है, यू सामने नहीं आया, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये सीधी फर्स्ट फॉर्म आ गया, और ये आपके ये ऑब्जेक्ट है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इसमें भी देखो सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यह आपकी फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें नेगेटिव बना दिया, ये सेम ही है, नेगेटिव बना दिया। तो कहने का मतलब है इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी क्या पहचान है कि फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए, या फिर डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए। इसमें भी देख लो ऐसा, इसमें अब ऐसा करने के लिए एक तो है, वैसे तो अपने पढ़ा था कि यह इंपेरेटिव तीन प्रकार के होते हैं, कैसे, यदि बड़ा वाला छोटे वाले को कहता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं है। यदि बड़ा वाला छोटे वाले को कहता है तो वो ऑर्डर होता है, यदि छोटे वाला बड़े वाले को कहता है तो वो रिक्वेस्ट होती है,
और बराबर का होता है वो सलाह होती है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ तो आप छोटे हो, मैं गुरु हूँ, आप शिष्य हैं, तो इसका मतलब मैं आपको ऑर्डर दूंगा तो वो ऑर्डर हो गया। मैं कुछ भी आपको कह रहा हूँ तो वो एज ए ऑर्डर है वो। यदि आप मेरे को कुछ कर रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप बराबर वाला आपस में दोस्त बात करते हो तो वो आपकी एडवाइस है। तो वैसे 3 प्रकार की हो जाती है, ये इंपेरेटिव 3 प्रकार के हो जाते हैं, मगर उनकी जरूरत वहां पड़ेगी आपको। यहाँ आपने केवल पहचान करनी है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये इंपेरेटिव है, और इसकी इंपेरेटिव की पहचान क्या है, इसमें फर्स्ट फॉर्म पर ले आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर आपके डू नॉट आके फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर एक दूसरा काइंडली या प्लीज करके, प्लीज ओपन द डोर। देखो है वैसा ही, मगर प्लीज लग गया, वही है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। और या काइंडली, राइट ए लेटर, राइट ए स्टोरी करते थे। तो देखो वही बात है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और काइंडली लग गया। काइंडली या प्लीज लगने से एक ही हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गई, एक तरह से रिक्वेस्ट की है। यदि मैं आपको कहूं कि प्लीज ओपन द विंडो, तो इसका मतलब मेरा हिसाब यह है कि मैं ऑर्डर दे सकता हूं आपको, आप छोटे हैं, मम्मी पापा आपको ऑर्डर दे सकते हैं, मगर मैं तो भी आपको काइंडली कृपया वो खिड़की खोल देना, आपसे रिक्वेस्ट करो, दरवाजे को बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे, ऐसी पोजीशन में यह अपने आप ही रिक्वेस्ट हो जाती है। तो ये पहले तो आपके इंपेरेटिव की ये पहचान है। अब अपने इंपेरेटिव के एग्जाम्पल लेते हैं, इंपेरेटिव में क्या करें। यह तो पहले मैंने बताया इंपेरेटिव होते कौन से, अब मैं पहचान लेते हैं, यह क्वेश्चन करते हैं अपने। देखो ये आ गया, ओपन द विंडो, 5 हो गया, ये 6। इसमें सेंटेंस, तो ये तो आपकी फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा और ये वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में ये है ना इंपेरेटिव है, इसमें बी और थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। इंपेरेटिव में आपके बी और थर्ड फॉर्म के रूप में होगा। तो और लेट से इसको शुरू करो, लेट से, लेट इंपेरेटिव वाला लेट से शुरू, लेट। और अब लेट और ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट बनाओ, लेट द विंडो, विंडो ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें बी लगा के थर्ड फॉर्म करो, बी ओपन। क्या किया, फर्स्ट फॉर्म थी, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, मगर इससे पहले क्या लग गया, लेट। तो लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। तो ये आपके इंपेरेटिव का जैसे है। और एग्जांपल ले लेते हैं, डू योर वर्क, डू योर वर्क। देखो ये डू वो नहीं है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। डू डिड डन, डू यानी करना, तो ये मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ जो लिया है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म कौन है, ओपन। ये डू है, ये अपने उधार लिया है, इसको पर्सन, ये इसको नेगेटिव बनाने के लिए। ये है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये तो मेन वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म। और इसका ऑब्जेक्ट क्या गया, योर। योर तो अकेला हो नहीं सकता, दूसरा रूप है। आई माई मी होता है जो बीच वाला होता है, माई अकेला नहीं आ सकता, योर अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ कुछ न कुछ आता है।
तो उसको भी साथ रखो। का आपकी क्या, आपका तो कोई अपने आप अर्थ ही नहीं है, आपकी किताब, आपका बैग, आपका शर्ट, तो है ना, तो ये पूरा रहता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको तो सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट बना दो, लेट लगा दो, लेट योर वर्क, फिर बी, और इसकी थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। समझ में आया? लेट योर वर्क बी डन। तो ये आपका पैसिव वॉइस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। देखो मैंने बताया है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है, मगर इसको नेगेटिव बनाने के लिए अगर अपने पर्सनवाचक और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जिनमें हेल्पिंग वर्ब हो उसमें तो फर्स्ट पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में नोट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, और पर्सनवाचक बनाने के लिए वो पहली हेल्पिंग वर्ब उसको पहले ले आते हैं। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए अपने को डू काम में लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा, नेगेटिव बनाने के लिए उधार लेना पड़ा। यह आपकी फर्स्ट फॉर्म है और यह आपका ऑब्जेक्ट, यह आपका ऑब्जेक्ट, यह आपकी फर्स्ट फॉर्म है, यह आपका ऑब्जेक्ट। तो यह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और आपका इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है तो लेट से बना दो, लेट। अब सब्जेक्ट क्या हुआ? लेट फुटबॉल बॉल। और इसको नेगेटिव बनाना है, अब नेगेटिव बनाना है। अब देखो बी था, इसमें बी और थर्ड फॉर्म, तो बी है, बी के बाद में आप नेगेटिव। अब इसको डू की जरूरत नहीं है, आप बी आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेट फुटबॉल बी, और इसके साथ नोट लाओ, नोट और फिर थर्ड फॉर्म, लेट फुटबॉल बी नॉट प्लेड ऑन द रोड। ये तो मैंने कहा था पूंछ है, ये तो बाद में लगा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट फुटबॉल बी नॉट प्लेड। और यदि इसको नोट को पहले रखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड, अरे यहां रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे लो, एक और जो काइंडली वाला, काइंडली या प्लीज वाला, देखो प्लीज ओपन द, प्लीज ओपन द, ओपन द डोर। इसमें क्या होता है, ये मैं से बनता है, ये मैं से बनता है, ये ऑब्जेक्ट है, प्लीज ओपन द डोर। या कोई दूसरा, ये जैसे चलो यही कर लेते हैं, इसको सब्जेक्ट बना दो, द डोर में से बनता है, द डोर में, अरे अब प्लीज को ले आओ, ये सब्जेक्ट बन गया, इस प्लीज को बनाओ, द डोर में प्लीज, और बी करके इसके थर्ड फॉर्म, द डोर में प्लीज बी ओपन। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें लेट नहीं है, जो ये है ना प्लीज और काइंडली वाले में,
उसमें ऑब्जेक्ट ले आओ पहले, फिर मे लाओ, और फिर इसको प्लीज या काइंडली है तो उसको ले लो, और फिर बी और थर्ड फॉर्म। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। काइंडली exempt him from school fees। काइंडली exempt him from school fees। देखो कोई बात है, काइंडली आ गया और वो एग्जाम्प्ट है छूट करना फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, ये तो आपका हो गया, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या शर्त क्या थी, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या हो गया हिम का, ही मे का में लो, इसमें मे का में लिया था ना, ही मे, अब काइंडली को ही मे काइंडली, अब बी और थर्ड फॉर्म, बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्टेड, बी और थर्ड फॉर्म कहां से, अरे अब इसको जोड़ दो, फ्रॉम स्कूल फीस, हो गया। ही क्या था, देखो ही मे काइंडली बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्कूल फीस। तो ये आपके यही प्रकार है, एक तो इस टाइप का है, एक गोइंग टू वाला है, और ये इंपेरेटिव दो प्रकार के हैं, प्रश्नवाचक दो तीन प्रकार के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और वो दूसरे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।